और हमेशा ही मिलजुल कर काम करती। बस चीकू नाम की एक चींटी थी जो कि बहुत आलसी और हमेशा काम से जी चुराती थी। उसे बस दिन भर सोते रहना पसंद था। गर्मियों के दिन थे तो सभी चींटियां सर्दियों के लिए खाना जमा करने का काम बहुत तेजी से कर रही थीं, क्योंकि सर्दियों में बहुत बर्फ गिरती थी और खाने की चीजों की कमी ना हो, इसलिए सभी इस काम में लगी हुई थीं। पर चीकू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबने उसे समझाने की भी कोशिश की। चीकू, तुम अभी भी सो ही रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और तब खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी, इसलिए सब अपने अपने लिए खाने की चीजों को जमा कर रहे हैं। तुम भी थोड़ा हाथ पैर हिलाओ और अपने लिए चीजें जमा कर लो। इतना आलस भी ठीक नहीं। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों तुम इतना बड़बड़ा रही हो? मुझे सोने दो और अभी बहुत समय है सर्दियों में, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों तुम सभी जरा सी बात पर इतना परेशान हो जाती हो। अरे कभी आराम भी कर लिया करो। और हाँ, दूसरों का आराम हराम मत किया करो। अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। ठीक है चीकू, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो आलस करने की आदत है ना, देखना यह तुमको एक दिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी और उस वक्त कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देगा। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। जाओ यहाँ से, बड़ी आई ज्ञान देने वाली, पूरी नींद खराब कर दी। इसी तरह दिन बीतते गए और सर्दियाँ भी आ गईं। ऐसे में सभी जानवर अपने अपने घरों में छुप गए ताकि सर्दी से बच सके। सभी ने खाने पीने की चीजें जमा कर रखी थी, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इस बार बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ी थी, तो सर्दियाँ लंबी हो गई थी। इन सर्दियों में चीकू के पास खाने की कमी हो गई, क्योंकि उसने पूरी गर्मियों में तो कोई मेहनत की नहीं थी और न ही कुछ खाने पीने की चीज इकट्ठा करी थी। चीकू को अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने साथी चींटियों की बात समय पर क्यों नहीं सुनी। उसने सभी से मदद भी मांगी, पर कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी उसकी काम चोरी की आदत को अच्छी तरह से जानते थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। चीकू ने जैसे तैसे करके सर्दियों के दिन काटे और मन ही मन प्रण लिया कि वह अब हमेशा के लिए आलस छोड़ देगी और सारे काम समय पर करेगी। धीरे धीरे सर्दियों के दिन खत्म हो गए और मौसम फिर से साफ हो गया।